आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का बेसिक सा कंसेप्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि सर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से समझना कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर कोई भी चीज़, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल हमें बनाना है, ठीक है, तो ये पेंसिल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कोई बता सकता है? ठीक है ना, ये पेंसिल बनाने के लिए, ठीक है ना, तो सर दैट इज़ नथिंग बट मैं बोलूँगा कि सर एक किसी ने बोला वायर, ठीक है ना, वायर में जो भी मटेरियल है वो मटेरियल ले लिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आउटर बॉडी को शेप देना पड़ेगा मुझे। शेप देने के लिए शेप कौन देगा? हाथ से तो देंगे नहीं सर, ये मशीन देंगे। अब मशीन कहाँ रखेंगे? हाँ ठीक है, ये वायर का मटेरियल में सारे मटेरियल आ गए, बोलो डन, इसके अंदर सारे मटेरियल आ चुके हैं, ठीक है। हाँ सर मशीन्स की बात करें, एक मशीन आएगा, मशीन को रखने के लिए मशीन को रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगा, ठीक है, मशीन को रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगा, दैट इज़ नथिंग बट प्लेस लिया जाएगा। प्लेस दैट इज़ नथिंग बट कोई जगह लिया जाएगा, वो या तो रेंट पे लिया जाएगा या तो परचेस किया जाएगा। नेक्स्ट वो सब नहीं आता इसके अंदर, सुना, ओके। हाँ इलेक्ट्रिसिटी की होनी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो मशीन कैसे चलेगा। नेक्स्ट अब ठीक है, पर्सन को होना ज़रूरी है, ठीक है ना, पर्सन में वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजर भी हो सकते हैं। सर ये सारे के सारे सिचुएशन अपने को चाहिए होते हैं सर कॉस्ट फंक्शन के लिए। अब देखो इतने सारे चीज़ है तो मैथ्स सबको डिफाइन करने के लिए नहीं बैठता। मैथ्स बोलता है कि भाई मैं दो चीज़ में मैं करके डिवाइड करके दे देता हूँ, अब तुमको देखना है कि क्या क्या है उसको रख डालो उसके अंदर। ओके तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर कॉस्ट फंक्शन जो रहता है ना वो सर दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक सर रहता है सर दैट इज़ नथिंग बट एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, जो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूँ कि मेरी क्लासेस, सर मेरी क्लासेस का फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है, तो सर ये बेंच फिक्स्ड कॉस्ट हुआ मेरा, डन। स्टूडेंट है या नहीं है, फोकस करना, स्टूडेंट है या नहीं है उतना यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट सर ये बोर्ड है, ठीक है, वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। सर ये जो है प्रोजेक्टर वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। एसी फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके सो सर ये सारे सिचुएशन जो दिख रहे हैं कि ये सारे के सारे वो फिक्स्ड कॉस्ट है जिसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है एक टाइम तक, क्लियर, एक टाइम तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट को बैठा है, ठीक है, 20 स्टूडेंट का सेटअप करके 20 स्टूडेंट को बैठा है, तो वहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत वगैरह है नहीं, बट अगर स्टूडेंट बढ़ गए तो मेरा सेटअप भी बढ़ाना पड़ेगा। अब सर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ एक और कॉस्ट आता है दैट इज सेड टू बी द वेरिएबल कॉस्ट। सर अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो जो वेरी करेगा, अगर तुम चेंज हो रहे हो तो चेंज कर देगा। जैसे कि सर अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, तो सर मेरे नोट्स होंगे। सर अगर एक स्टूडेंट भी बढ़ेगा तो नोट्स के पैसे तो बढ़ जाएंगे ना, बोला हाँ या ना। ग्रुप ऑफ पीपल 2-3 लोग बढ़ गए तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि पर्सन कुछ बढ़ गए तो भाई दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं ऑटो पे डालता हूँ, अगर सपोज करो 5 लोग हैं तो वो हवा अलग रिक्वायरमेंट लेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 20 लोगों में बैठा हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग होगा। सपोज करो कि यहाँ पे 20 लोग होगा तो मुझे फैन, ठीक है ना, साइड वॉल फैन भी लगाना पड़ेगा, बोलो क्लियर। तो सर कुछ कुछ चीज़ जो है, अब जैसे कि ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो उसके लिए मुझे फैकल्टीज़ भी ज़्यादा सेटअप करना पड़ेगा, क्लियर, पेपर चेकिंग के लिए और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये सारा जो सिचुएशन है वो स्टूडेंट के बढ़ने के हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे अब मैं बात करता हूँ कि एक मशीन है, ठीक है, जो जग बनाती है। अब मशीन जो जग बनाती है वो मशीन तो सेटअप है, उसको कोई लेना देना नहीं है, बट अगर जग का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इंसान की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सैलरी बढ़ानी पड़ेगी यानी क्या कि नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाने पड़ेंगे तो सैलरी भी देना पड़ेगा उसको। सर मटेरियल को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि सपोज करो कि मैं बोलता 1 लाख प्रोडक्शन बन रहा है तो उसके लिए अलग मटेरियल थे। अब सपोज करो मैं बोलता 10 लाख प्रोडक्ट बनाने का है तो मटेरियल हमको एड ऑन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी वेरी करेगा कि नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो एक होता है कुछ हद तक फिक्स्ड रहता है,
जैसे अब भी सपोज करो 2 स्टूडेंट और बढ़ गए, उससे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता चल रहा है, डन। हाँ, फर्क कब पड़ेगा, जैसे कि समझो कि अपने क्लास में बैठने की कैपेसिटी 20 की है एग्जाम्पल, अब 20 के बाद अपने को क्लियर दिख रहा है कि अब हम बैठा सकते नहीं हैं। अब 20 स्टूडेंट के बाद मेरे पास अगर 3 स्टूडेंट भी एडमिशन लेने के लिए आते हैं ना, तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई 3 स्टूडेंट के लिए मैं अगर बैठता हूँ तो ये सारे जितने भी चीज़ मैं दे रहा हूँ क्या वो मैं दे पाऊँगा? ठीक है ना। अब जैसे कि 20 स्टूडेंट हो गए, एक स्टूडेंट बढ़े, तो भाई एक स्टूडेंट बढ़े तो उससे ज़्यादा तो खर्चा मेरा हो जाएगा, पता चल रहा है। तो सर ये सारे सिचुएशन को हमको मुद्देनजर रखना है। तो सर हमें पता चल गया कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है एंड दूसरा क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट को मैं बोलूँगा दैट इज द एफ, वेरिएबल को कॉस्ट को बोलूँगा दैट इज द वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो वेरिएबल बढ़ेगा, बस फिक्स रहेगा। तो सर यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। बोला डन। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, ओके, विच डू नॉट changes with level of production। जैसे कि सर आपके 5 स्टूडेंट बढ़ गए तो यहाँ पे रेंट का जो प्रीमाइसिस जो ओनर है वो आके ऐसा नहीं बोलेगा भैया आपके तो 4 स्टूडेंट बढ़ गए लाओ पैसा। ओके, सो मैं बोलूँगा दैट इज़ द रेंट ऑफ प्रीमाइसिस। सर मशीन होते, मशीन के इंश्योरेंस निकलते। ओके, सो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा कि क्या सीन है किस तरीके से, दैट इज़ इंश्योरेंस का जो फिक्स प्राइस है। जैसे कार्ड अपना है, ठीक है ना, समझो कि क्लासेस के लिए मैंने कार्ड यूज़ के लिए रखा है, ठीक है, या तो फिर समझो कि इन्फिनिटी के नाम से वैन चल रही है, मिनी बस चल रही है, मुझे उसका इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा ना। अब बच्चे बढ़ रहे हो कि घट रहे हो उससे इंश्योरेंस वाले को मैटर नहीं करता है, वो बोलते हैं भाई इंश्योरेंस का इतना पैसा है तो तुम्हें इतना देना है। दूसरा टैक्स की बात करो, तुम ऐसा बोलोगे कि भाई मैं तो एएमसी भाई अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भाई हम तो 8 महीने के लिए फॉरेन गए थे घूमने के लिए, क्यों हमारा टैक्स इतना ज़्यादा ले रहे, हम तो कहाँ बाप रहे यहाँ का रोड, हम तो कहाँ घर बाप रहे, फिर भी तुम पानी का बिल मांग रहे हो, समझ रहे हो। तो ये नहीं, तुम हो या नहीं हो, या तुम 24 के 24 घंटे घर पे ही बैठे हो या तुम 12 के 12 महीने घर के बाहर हो, जो फिक्स है वो देना है यानी देना है सर। तो दैट इज़ नथिंग बट टैक्सेस। ओके, सो इस तरीके के कॉस्ट सर दैट इज़ नथिंग बट वो फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। एंड नेक्स्ट वन अपने थोड़ा बात करते हैं सर जो है वेरिएबल कॉस्ट। बोलो ना। जैसे कि कोई भी लेबर तो फिक्स होता है सर, जैसे कि वॉचमैन रख लिया, हाँ वो लेबर फिक्स्ड हो गया, बट हाँ डिपेंड, देखो किसकी बात कर रहे हो तुम? जैसे कि सिक्योरिटी, जैसे कि बड़ी प्रीमाइसिस है तो उसको जो रात को गार्ड करेगा वो तो फिक्स ही रहेगा। हाँ, तो वहाँ पे 2 या 3 गार्ड तो चाहिए। हाँ तो उसका भी फिक्स कॉस्ट में आएगा। वो फिक्स कॉस्ट में आएगा। जैसे कि देखो प्रोडक्शन से नहीं मैट, जैसे रात है, नाइट में इधर का कुछ काम नहीं है, सिर्फ देखभाल के लिए चाहिए, 2 बंदे हम रखते हैं, 2 इनफ है, तो वो अपने लिए वो फिक्स्ड हुआ। हाँ, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आ रही है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन से लेना देना है। बोलो डन। जो वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बोलो डन। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल कॉस्ट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द लेवल of production. For example, cost of material, जितना मटेरियल ज़्यादा या जितना काम ज़्यादा हो उतना मटेरियल ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट सर लेबर का कॉस्ट। डन। ओके, नेक्स्ट लेबर का कॉस्ट को कॉमर्स में वेजेस वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। वो तो मटेरियल कॉस्ट में नहीं। आप सपोज करो कि 10 कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग का मतलब क्या कि पैकेज जो पूरा है रेडी करने के लिए
ठीक है, दो चीज़ आएगा, या तो कोई मटेरियल है, मटेरियल को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिपेंड करेगा ना कितने लोग हैं। ठीक है, दूसरा पैकेजिंग है। आप सपोज करो कि किसी का कपड़े का है, ठीक है, 500 देता है तो 500 के लिए पैकेजिंग वो अलग मंगाएगा, 1000 है तो 1000 के लिए पैकेजिंग वो अलग मंगाएगा। तो वो तो सर आपका फिक्स कॉस्ट ना, नहीं नहीं बताता हूँ। आपकी एक प्रोडक्ट है वो 1000 की है, वो नहीं नहीं नहीं, तू वो मत गिन। आपके जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट है वो हाँ। एकदम पीक पे अभी चल रही है, हाँ। दिन के 1000 बिक रहे हैं, हाँ पर आपकी जो 1000 की प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग भी वही रहेगा ना। नहीं, अब सुन, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अमूल वाले की बात करते हैं, दूध की थैली भी देते हो लोग। मैं बोलता हूँ फॉर एन एग्जांपल वो एक दिन का 1 लाख प्रोडक्शन करते हैं। अब उनको पता चला कि भाई श्रावण महीना है, दूध ज़्यादा जाने वाला है, तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा के कर दिया 1,20,000 रुपये। प्रोडक्शन बढ़ाया ना सर, पर उसमें से मटेरियल कॉस्ट पैकेजिंग तो बढ़े ना। प्रोडक्शन तो बताया तो मटेरियल भी बताया। नहीं नहीं, मटेरियल अलग है। मटेरियल इज द दूध, मटेरियल दूध, पैकेजिंग आउटर लेयर। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है जैसे दूध और दूध का पैकेट होता है ना, दूध इज द मटेरियल। दूध के ऊपर का लेयर जो रहता है, लेयर का मतलब पैकेज जो करके देता है वो पैकेजिंग कहलाता है, समझा। बिस्किट इज द मटेरियल और बिस्किट का ऊपर का लेयर वो पैकेजिंग। अब समझ कि कोई प्रोडक्ट है, ये कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग तो ये गिना गया कि वायर आपने डाला, हाँ। वायर के ऊपर जो डाला, वायर के ऊपर जो कोट किया दीवार के लिए, हाँ, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोटिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। वो तो है, वो तो समझा? ऐसा बोलो कि वो तो फिक्स में है। नहीं नहीं नहीं, फिक्स नहीं। अब मुझे एक बात बता, सिर्फ एक ही चीज़ एग्जांपल दे मुझे। 1000 प्रोडक्ट बनाना है और 1 लाख प्रोडक्ट बनाना है, दोनों में पैकेजिंग सेम लगेगा? पूरा अलग लगेगा। बस वो चेंज क्यों हुआ? नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब भी बढ़ गया ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते ही कुछ भी वेरिएशन दिखा ना तुझे, वो आ जाएगा वेरिएबल। बस उतना सा चीज़ माइंड में रखो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन यहाँ पे, पक्का? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। दैट इज डिमांड फंक्शन। ओके, डिमांड फंक्शन क्या होता है? दैट इज प्राइस जो रहता है पर यूनिट, या तो अपने उसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ओके, पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांड किया गया है, डिमांडेड एट दैट प्राइस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोविड टाइम पे था, ठीक है, कोविड के पहले मैगी 10 रुपये का मिलते थे, बट कोविड आया उसके बाद दुकानदार वही 10 का मैगी 13 में देने लगे, 15 में देने लगे। हाँ 15 में देने लगे। सर वो डिमांड बढ़ा, ठीक है ना, उस तरीके से वो अपना प्रोडक्शन का प्राइस वो बढ़ा के वो बेचने के लिए स्टार्ट कर दिए। क्या? जियो के प्राइस बढ़े, हाँ उसके बाद एयरटेल में प्राइस बढ़ा दिया। हाँ हाँ, बस डन डन। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपने सर रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन सोल्ड आउट हुआ। सर एक्स इज द नंबर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट है वो सोल्ड किया गया एट अ रेट ऑफ ₹P पर यूनिट। तो जो अमाउंट मिलेगा ना उसको बोला जाता है टोटल रेवेन्यू। इन शॉर्ट, तुम एक मैगी लेते हो 10 रुपये का, 9 मैगी लोगे कितने का होगा? 90। तो 90 नहीं बोलने का, 9 × 10। क्लियर? हाँ, डन। सो दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू इज इक्वल टू P.X। बोला डन। P इज द, दैट इज द प्राइस है, P यानी प्राइस, ठीक है ना। X इज द नंबर, जैसे कि मैगी का प्राइस कितना था? 10 रुपये का था। X कितना था? कितना नंबर लिए थे हमने? 9 नंबर लिए, तो हमें कितना प्राइस पे करना पड़ा? ₹90। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको।
नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट कब होगा? सर जब वो सोल्ड होगा। सोल्ड। दो चीज़ के बारे में बात की हमने, पहली बात सुनना, एक हमने कॉस्ट के बारे में बात की और एक रेवेन्यू के बारे में बात की। जितना कॉस्ट है वो रेवेन्यू से माइनस करके तो जितना बचा प्रॉफिट। ठीक है सर, यानी रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट हटाए और आंसर पॉजिटिव आया तब प्रॉफिट कहलाएगा। तब हम उसको बोलेंगे दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट फंक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको? प्रॉफिट फंक्शन। कौन है? चलो डन इतना। सर अपने को पता चल गया कि सर प्रॉफिट फंक्शन इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट को हम बोलते हैं प्रॉफिट फंक्शन। बोलो डन। सर अब नेक्स्ट वन जो आता है सर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके सर ये ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना ही प्रॉफिट है जिस पॉइंट पे ना ही लॉस है, यानी बैलेंसिंग कर दिया। ओके सो सर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? सर यहाँ पे सर ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जो है ना वो जीरो होगा। सर अगर प्रॉफिट जीरो होगा तो अभी हमने देखे ना यहाँ पे सर जीरो इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। बोलो डन। सर सी ऑफ एक्स सामने जाएगा, सर सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, यानी सर रेवेन्यू एंड कॉस्ट जिस पॉइंट पे सेम होंगे उस पॉइंट को बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता चला? तुम जितने भी धंधा देखोगे, जितने भी बिजनेस देखोगे, ठीक है ना, उसके अंदर पूरा रिटर्न में होता है कि कितना खर्चा हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है। अब उनको ये पता चल जाता है कि ये पॉइंट से अगर ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, अगर वो पॉइंट से अगर वो नीचे है तो कंपनी अभी भी लॉस में फ़िलहाल में चल रही है। बोलो पता चला? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बहुत करोड़ों करोड़ होते हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा कि कैसा चल रहा है धंधा, जैसे अपने में कैसा होता है, कैसा धंधा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा का मतलब कितना अच्छा, यानी 1000 रुपये भी प्रॉफिट होता है, 10 रुपये भी प्रॉफिट होता है, और एक का मतलब 1 करोड़ भी होता है और 100 करोड़ भी होता है। पता चला? तो भाई तुम अच्छा वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हो? क्लियर? तो यहाँ पे तुमको पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि क्या सीन है, किस तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं। फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चरर है जो स्पेंड करते हैं ₹1 लाख ऑन इंफ्रा, एंड जो वेरिएबल कॉस्ट था ना, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या? मतलब क्या? प्रोडक्शन के चेंज होने से, ठीक है, चेंज होता है। नेक्स्ट सर यहाँ पे लिखा है ₹150 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ओके सेल प्राइस पर यूनिट फिक्स्ड जो किया गया वो ₹200 पे। ओके फर्स्ट निकालना है सर कॉस्ट फंक्शन। ओके कॉस्ट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते बोलो ना? सी एक्स। कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी ऑफ एक्स। रेवेन्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेक्स्ट प्रॉफिट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके एंड फोर्थ इज द ब्रेक इवन। बोल डन इतना। सर अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहली बात मुझे कॉस्ट निकालना है। सर कॉस्ट है ना दो चीज़ से मिलके बनते हैं, क्या क्या? एक फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और सर खर्चा तो ऐड करेगा ना कि माइनस करेगा? ओके फिक्स्ड का मतलब क्या होगा? सर 1 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हुआ तो वो सर कहलाएगा सर फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। सर वेरिएबल कॉस्ट यानी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है तो इधर क्या आएगा? 150। तो क्या मैं 150 लिखूंगा यहाँ पे सर? नहीं, 150 के साथ x लिखूंगा। सर 1 का 150 है, 2 का मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का मल्टीप्लाई बाय 3। सर यहाँ पे पता चला कॉस्ट फंक्शन ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है। बोलो डन इतना। सर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो सर रेवेन्यू पूछा है। बोलो डन। सेकंड में क्या पूछा है सर?
रेवेन्यू पूछा है। सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता था? सेल। रेवेन्यू का मतलब क्या था? सेल पर यूनिट। ओके, सेल पर यूनिट में क्या था सर? P मल्टीप्लाई बाय एक्स। सेल कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है सर। 200 इंटू एक्स। एक्स नहीं लगाऊंगे ना तो गए, पता चला। थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए भाई। एक पार्ले जी 10 रुपये का मिलता है तो 10 पार्ले जी भी 10 का नहीं मिलेगा, वो कॉमन सेंस वाली बात है ना? हाँ ठीक है, 10 इंटू 10। ओके चल, अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है सर? दैट इज द प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सर रेवेन्यू क्या है? 200x। कॉस्ट क्या है अपना? 1 लाख प्लस 150x। सर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 1 लाख क्लास 150x। तू सीधे बैठ। चलो यहाँ पे आ जाएगा 50x माइनस 1 लाख। बोलो पता चला? सर यहाँ पे अपने को पता चला कि प्रॉफिट का ये सीन है। ओके हाँ, एक जीरो कम हो गए। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन अगर बात करें तो फोर्थ वन में क्या बोला है सर? ब्रेक इवन पॉइंट। सर अगर मैं बात करता हूँ कि ब्रेक इवन, सर ब्रेक इवन के लिए क्या पॉइंट था? है ना, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स या सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। सर आर ऑफ एक्स 200x, सी ऑफ एक्स 1 लाख प्लस 150x। सर 150x इधर आएगा तो 50x इज इक्वल टू 1 लाख। सर x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 50। बोल डन। सर 0 0 कट, 5 1 जा 5 2 जा 0 0 0 है ना, 2000। यानी सर अगर उसको देखो, ये पॉइंट क्या बताता है कि भाई जिस हिसाब से तूने डेटा दिया है ना, तू कम से कम 2000 प्रोडक्शन को सेल आउट करना। जब 2000 प्रोडक्शन तू सेल आउट कर दिया ना एट 200 रुपये, तो तू ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस पे। बट अगर तू 2000 से कम है ना तो समझना तू तब तक लॉस चल रहा है। और जिस दिन तू 2000 के प्लस जाना स्टार्ट हो गया ना, उस दिन से तेरा धंधा मजबूत चल रहा है इस चीज़ के लिए। बोलो इतना पता चला? उम्मीद, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। बोलो डन। सो अपने को सर यहाँ तक पता चल गया ना कैसा क्या है? बोलो किसी को कोई तकलीफ इसमें? चलो सो नेक्स्ट वन अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? कुछ अराउंड 6 मार्क्स के आसपास रहेगा। अ कंपनी ने प्रोड्यूस प्रोडक्ट किए। ओके, एक कंपनी है, समझते जाना। सिर्फ एक कंपनी है जिसने प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, दैट इज़ उसका फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया था ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया था वो दिया था ₹18,000। जैसे किसी ने धंधा स्टार्ट किया, उसका फिक्स्ड कॉस्ट था वो 18,000 का था। वेरिएबल कॉस्ट, सुनना, वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या? परफेक्ट। इज एस्टिमेटेड, उसको एस्टिमेट किया गया टू बी 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, है ना? मजबूत दिए। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है? वैन सोल्ड किया गया, सोल्ड किया गया ₹8.20 पर यूनिट, है ना, PU पू पर यूनिट। बोल डन। फाइंड करना है, फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शन, एंड प्रॉफिट फंक्शन। जस्ट फोकस करना है इधर। सर कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है। ओके सर, जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, सर वेरिएबल कॉस्ट है ना, इज इक्वल टू एस्टिमेटेड 30%, सर 30% टोटल रेवेन्यू आर ऑफ एक्स। सर रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू एक्स। सर प्राइस कितना है? 20। सर इधर आ जाएगा 20x। सर 30% का मतलब होता है 30/100,
इंटू 20x 0 0 0 0 कर 3 2 जा 6x। सर फिक्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ फिक्स्ड क्या था मेरा 18,000, वेरिएबल कितना है मेरा 6x। उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके ये आ गया डन। अब अपने को निकालने का है सर प्रॉफिट फंक्शन का। सर प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या है बताओ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सर आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या है 6x 20x परफेक्ट। सर ये रहा 20x। सर माइनस सी ऑफ एक्स क्या है 18,000 प्लस 6x। सर ब्रैकेट ओपन करते ही क्या हो जाएगा 14x माइनस 18,000। डन, दिस वन इज माई आंसर। डन, प्रॉफिट फंक्शन आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। डन, सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये पता चला। देखो ऐसा घुमा के भी दे तो भी टेंशन नहीं करने का। नहीं बोला नहीं है ना अपने को, ब्रेक इवन पॉइंट अगर बोला होता, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट अगर बोल दिया होता कि किस पॉइंट पे, तो हमें वो कंपलसरी निकालना पड़ता। अदरवाइज ठीक है हम चला लेंगे। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है डिफ्रेंशिएशन का एंट्री। सर डिफ्रेंशिएशन के एंट्री के बेसिस पे अब सारे कंसेप्ट हम चलेंगे, फोकस करना। सर यहाँ पे अब बात करते हैं कि सर एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन। ओके सर एवरेज का मतलब ये होता है कि हर एक यूनिट को कितना दिया जाएगा। ओके हर एक यूनिट को कितना दिया जाएगा, बचपन से पढ़ते आए हो ना एवरेज। ओके सो दैट इज़ नथिंग बट हम बात करते हैं कि एवरेज का मतलब डिवाइड कर रहे हैं इनटू इक्वल पार्ट, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। बोल रहा, बट जब मार्जिनल फंक्शन की बात करेंगे ना, तो मार्जिनल का मतलब ये होता है कि सर एक प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल फंक्शन। दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। पता चला ना, देखो दोनों अलग अलग है मालिक, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि 5 लोग गए घूमने के लिए, ठीक है ना। हम एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि पहले तुम तीनों घूमने के लिए गए। अब तुम तीनों का बजट था कि सपोज करो कि मैं बोलता था इसने 2,000 निकाला, उसने 3,000 निकाला और उसने 1,000 ही निकाला, तो टोटल 6,000 रुपये हुए। यानी तीनों का बजट कितना हुआ 2 हुआ, इसको बोलते हैं एवरेज। अब अगर एक और बंदा जुड़ता है, अब वो अगर देता है तुमको 4,000 रुपये, तो एक बंदे के जुड़ने से कितना तुमको मिल रहा है 4,000 रुपये मिल रहा है ना। एक्स्ट्रा हुआ ना, 6 था तुम्हारा। डिवाइड में नहीं कर रहा मैं, ज्वाइंट होने पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। बोलो डन। देखो सबके लिए फंक्शन ये मार्जिनल कॉस्ट की ज़रूरत क्या रहती है। देखो कोई भी मशीन है, एक लॉजिक समझो। अपने लोग तो कैसा है कि छोड़ देते हैं, ठीक है कि भाई जो चल रहा है चल रहा है। जो बड़े पैमाने पे होते हैं ना, वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं एक पैकेट के ऊपर। कैलकुलेशन जो रहता है वो सीन कैसा रहता है ना, कि वो ये भी कैलकुलेट करते हैं कि भाई एक मशीन एक दिन के अंदर इतना प्रोडक्ट बना दे रही है अपना, ठीक है ना। इतनी मशीन अपने पास है तो कितना प्रोडक्ट बना पाएगी, उससे ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन का लेने का ही नहीं है काम, क्योंकि फिर वो बनाएगी कहाँ से, ठीक है ना। और तुमको ये पता हो तो भाई जितने भी बड़े बड़े डील होते हैं ना, ठीक है ना, उसके अंदर वो लोग का पहले से साइन रहता है कि इस टाइम पे अगर उनको प्रोडक्शन नहीं मिला ना तो उनको पेनल्टी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको पहले से पूरा एवरेज देखना पड़ता है। हाँ मार्जिन नो डाउट मिलते हैं, बट अगर तुमने टाइम से काम नहीं किया गए, ठीक है ना, केस चालू हो जाएगा, पेनल्टी पे कंपलसरी करना पड़ेगा। जो भी उनके बीच में डील डन हुआ था, वो जो भी नुकसान होगा वो उसको भरपाई करके देना पड़ेगा। फुल डन। सो अब सर यहाँ पे अपने बात करते हैं, थोड़ा मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में क्या होता है, किस तरीके से होता है। सर अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, पहला पॉइंट लेता हूँ मैं, दैट इज़ द एवरेज कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट, समझो कि अगर मैं बोलता हूँ टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स है ना, टोटल कॉस्ट कितना है, सी ऑफ एक्स है। अब मैं निकाल रहा हूँ सर एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा सर, कॉस्ट है ना डिवाइड बाय एक्स कर दूंगा। सर हमने क्या बात किए थे अभी, टोटल जो था ना तुम तीनों के पास पैसा, डिवाइड बाय क्या किए, नंबर ऑफ पर्सन, बोला है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसके लिए एक्स इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये आ जाएगा बाय एक्स। सर अब मैं बात करता हूँ कि सर मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एम सी इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तुमको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी तुमको ए दिखे ना, ये पूरा जो लेसन है ना इस पे डिपेंड है, पूरा लेसन तुमको कैसे भी घुमा के दे देगा ना, तुमको ये पता होगा ना, तुम कर लोगे। सर जब भी ए होगा ना तो डिवाइड बाय एक्स, और जब भी एम होगा ना, बहुत गंदी चीज़ बोल दी इसने, तो सर इसको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। पता चला, जब भी एम हटेगा तो डिफरेंशिएशन, जब भी ए हटेगा तो डिवाइड बाय एक्स, फिर से जब भी ए हटेगा तो डिवाइड बाय एक्स, एंड जब भी एम हटेगा तो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो सो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, या तो मैं सी ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो, 2x² प्लस एक्स माइनस 5। फर्स्ट निकालो ए सी और दूसरा निकालो एम सी, जब 4 प्रोडक्ट बने थे, लेट्स सी। सर सबसे पहले बात करेंगे ए सी निकालना है, ए सी यानी क्या, सी बाय एक्स, सी क्या है 2x² प्लस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स। सर सबके साथ डिवाइड बाय एक्स होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x² बाय एक्स, डन, प्लस एक्स बाय एक्स माइनस 5 बाय एक्स, बोलो डन। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस 5 बाय एक्स, ये ए सी का वैल्यू आया। अब क्या पुट करेंगे, डन। सर मैं बोलूँगा 8x इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 5 बाय 4, बोलो डन। इतना ए क्लियर है। सब 4 2 जा 8 प्लस 1 9 माइनस 4 1 जा पॉइंट, 4 2 जा 5 जा इज इक्वल टू 7.75। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो सबको, पता चला। सर यहाँ पे अपने बात करते हैं, सर ये ए सी है, अब अपने को दूसरा निकालने के दिया एम सी। सर एम सी, एम हटते ही क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन, चेक कर लेने का, यहाँ पे क्या है एक्स है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस्ट। सर डिफ्रेंशिएशन कॉस्ट क्या है, 2x² प्लस एक्स माइनस 5, बताओ क्या था डिफ्रेंशिएशन इसका, बेस्ट है। सर मुझे चेक करना है 8x इज इक्वल टू 4, बोलो डन। क्या आ जाएगा सर, सर एम सी इज इक्वल टू 4 प्लस 1 17, बोलो डन। सर ये बता रहा है कि 4th यूनिट को हमको बनाना है तो हमें 17 रुपये उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बोलो डन। 4th यूनिट तक कंप्लीट हुआ ना, ये 4th यूनिट का बता रहा है, बोलो इतना क्लियर, डन। हाँ तो 4th यूनिट बनाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट फोकस यहाँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, नहीं वो रहता है, ये चीज़ रहता है। चलो सुनो ना, टोटल कॉस्ट सी इज इक्वल टू 2x x प्लस 7 x प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, ये दे दिया है, डन। अब मुझे यहाँ बताना है, प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल कंटिन्यूसली as the output increase।
सर ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्टिंग घटती जाएगी। चाइना बेस्ट एग्जांपल, प्रोडक्शन हब में बनता है, प्राइस घटा देता है पूरा। क्लियर? तो अब ये हमको मैथ से प्रूफ करना है कैसा होता है। सर अगर मैं बात करता हूँ कि सर MC जो है, ठीक है ना, वो निकालना है हमें। एम का मतलब क्या? डिफ्रेंसिएशन किसका? सर कॉस्ट का। बोल डन। अब सर कॉस्ट फंक्शन ये पूरे का अपने को डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। डन। सर ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए पहले d/dx। डन। इसको मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 ब्रैकेट बताओ x² प्लस अपॉन मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा ना, 2x तो ऊपर। एक बात बोलो, छोड़ डालो पढ़ना, x ऊपर है मालिक। ओके चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं सर डिफ्रेंसिएशन करना है। सर 2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे जो है x + 5 का स्क्वायर होगा। सर x + 5 जाके आराम करेगा, डिफ्रेंसिएशन 2x + 7 होगा माइनस x² + 7x होगा। इधर क्या होगा? 1 होगा। इधर क्या होगा? 0। बेस्ट है। डन। तो 0 हो जाएगा ना वो। बट तो कांस्टेंट निकल जाएगा ना, कांस्टेंट बाहर 0 नहीं आएगा ऑलरेडी वैसे भी। अरे वो ऊपर अब वो अंदर 2x अंदर डाल देना, x अंदर मल्टीप्लाई कर। डन। ये 2 इधर। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो सर 2। ओए अब सुनो ना सर, यहाँ पे अपने बात करें तो x + 5 का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर 2x²। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? +7x। नेक्स्ट +10x +35 माइनस 7x। ओके सर यहाँ पे 2 बताओ क्या क्या है? x², फिर ये कट हो गए +10x +35। सर डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा x + 5 का स्क्वायर। सुनो मेरी बात, कभी भी मुझे डिक्रीज में बताने का है, समझना। मैथ से बोलना क्या चाहते हो उसको समझो। सर यहाँ पे फॉल कंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है और आउटपुट इंक्रीज का मतलब क्या होता है? सर x बढ़ रहा होगा तो MC घट रहा होगा। बोल डन। अगर x घट रहा होगा तो MC बढ़ रहा होगा। ये कब होता है? जब दोनों इन्वर्स होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट है ये तो प्रोडक्ट। सुनो, सिर्फ सुनते जाओ, सिर्फ सुन, चल मैं पूछ, सिर्फ मेरे से एक बार सिर्फ सुन लो तुम लोग वर्डिंग्स। मार्जिनल कॉस्ट एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इतना क्लियर है? ओके तू पेन रख, इधर देख। एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसका मतलब ऑलवेज देखो, एक सिंपल लॉजिक समझो। अगर MC डायरेक्टली x बोलता तो ये ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, हाँ या ना? ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बट हमको ऐसा नहीं करना है, तो उल्टा करना है। तो सर इसके लिए वो 1/x आ जाएगा। तो मुझे इसको कैसे भी करके प्रूफ करना पड़ेगा, x को नीचे लाना पड़ेगा। ये सब x जो ऊपर दिख रहे हैं ना, ये मुझे ऊपर नहीं चाहिए, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैथ्स ये बोलता है कि तुमको हटाने के लिए इसको सेट करो, और सेट करना हम बहुत बार कर चुके। बोलो डन। यहाँ पे ये 35 है, बताओ क्या था फॉर्मूला? b² = b का वैल्यू 4 × 1 × c। सर 100 = 4c, c = 25। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट 25 + 10? बोलो डन। सर इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? x + 5 का स्क्वायर। बोलो डन। +10 एज इट इज़ रहने देता हूँ। सर यहाँ पे आ जाएगा x + 5 का स्क्वायर +10। मैंने कर दिया, 35 को स्प्लिट कर दिया। ये 35 है ना, उसको स्प्लिट कर दिया डायरेक्ट। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर नीचे में जो वैल्यू है वो है x + 5 का स्क्वायर। सर इधर है, दैट इज़ द 2। सर इसको है ना मैं x + 5 का स्क्वायर अपॉन x + 5 का स्क्वायर +10 अपॉन x + 5 का स्क्वायर। सर यहाँ पे दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट 1 + 10 अपॉन x + 5 का स्क्वायर। डन। सर ये क्या है? MC = अब तुम ध्यान से देखोगे ना सर,
ये वाला वैल्यू x कहीं ना कहीं नीचे तो आ चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बोलो डन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से अपने ये चीज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो मैथ्स में ये वर्डिंग सिर्फ समझ लेना कि क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है, हाँ अब तू बोल। मार्जिनल कॉस्ट है, हाँ वो हाँ। प्रोडक्शन के ऊपर है कि प्रॉफिट के ऊपर है? जैसे कि मार्जिन नहीं। दो जात के मार्जिन आते हैं, एक मार्जिन आता है जो मैं प्रॉफिट इसके नहीं, सुन। मार्जिन कमा रहा हूँ प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्ट ये वाला कॉस्ट नहीं, देख सुन, वो मार्जिन वो वर्ड अलग यूज़ करते हैं। नहीं सुनो, कॉस्ट का मतलब होता है कि हमें कितना में वो पड़ा। ठीक है, एक प्रोडक्ट प्लस बेचने के लिए। देख ये मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है ना, देख तुम लोग के काम में मार्जिनल कॉस्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। ये मार्जिनल तुम लोग कैसा है, वो प्राइस के बेसिस पे तुम करते हो। मैं बड़ा खोलूं तो हाँ, तब तेरा कॉस्ट लगेगा, स्टार्ट होगा। मेरा ये प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट लगा, हाँ। उसके बाद उसके प्रॉफिट में कितना बेचा। हाँ, बाकी अपने को तो क्या, अब जैसे तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे पास तो ऐसा तो रहता नहीं है कि दो प्राइस दो चीज़ ज़्यादा बेचो तो तुमको ज़्यादा मिलेगा उसके अंदर। तुम्हारा तो थोक माल ही पूरा रहता है ना, तो तुम्हारा इक्वली जाता है, तुम्हारा एवरेज जाता है। और वो जब बनाते हैं ना तो वो लोग, क्योंकि कैसा रहता है, जैसे अब समझो कि मैंने बोला ना कि अभी समझो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि जैसे तुम अगर बोलोगे कि सर स्टूडेंट बढ़ेगा तो शुभम सर ले ही लेंगे ना, नहीं, एक के बाद मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, बैच बनेगा उसके बाद लूँगा मैं कंटिन्यू कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो भाई एक पॉइंट ऐसा भी तो आया ना कि स्टूडेंट बढ़ रहे थे, एक टाइम बाद मुझे रोकना पड़ा कि भाई अभी इस टाइम के लिए नहीं, इस टाइम के बाद मैं लूँगा। पता चला ऑलवेज स्टूडेंट बढ़ने से प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट आने से नुकसान भी होते हैं। चलो नुकसान कर रहा है, ये पता चला, क्लियर इतना।